नमस्कार, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में झारखंड की 11 लड़कियों को तस्करों के चुंगल से छुड़ाया गया। कमजोर जनजातीय समूह से है संबंध। बाघमारा के नगरी कला शिव मंदिर में धूमधाम से चड़क भोक्ता का आयोजन। भक्त शरीर में कील चुभोकर भगवान शिव को कर रहे प्रसन्न। पलटू राम जी का दूसरा अध्याय शुरू। बिहार में जातीय जनगणना पर फुल टू पॉलिटिक्स। और बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन पर घमासान। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से। झारखंड से तस्करी कर कर्नाटक ले जाई गई 11 नाबालिग लड़कियों को बेंगलुरु में तस्करों के चंगुल से छुड़ाने में आखिर कामयाबी मिली है। एक अधिकारी ने देर रात ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये लड़कियां पहाड़िया समुदाय से ताल्लुक रखती है, जो एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी है। अधिकारी ने कहा, पहाड़िया समुदाय की 11 लड़कियों को तस्करों के चंगुल से बचाया गया। उन्हें बेंगलुरु से वापस रांची लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी लड़कियां झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ जिले की रहने वाली हैं। इसके बारे में मुझसे आप हमारी बात करेंगे प्लीज। मैं बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ। प्लीज क्या कहाँ से लाई हैं आप? बेंगलोर से आ रही है। कितनी बच्चियां हैं जिनको लाया गया? 11 के स्तर से इसमें जांच चल रही है और आगे भी जो जांच का रिजल्ट आएगा आपको जानकारी मिलेगी। परंतु जो सरकार अभी तत्काल जो कदम उठाना था कि बच्चियों को तत्काल वापस लाना था, और ये बच्चियों को अभी वापस जी इन बच्चियों को कहाँ रखेंगे क्या? अभी तो इनको किसी भी मंजिल को पाने के लिए जुनून होना चाहिए। राह तो अपने आप बनने लगती है। विपरीत परिस्थिति और तमाम चुनौतियों के बावजूद सफलता आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। गरीबी में पले बड़े HEC GM उड़ीसा राज्य के निवासी प्रमोद कुमार बेहरा ने कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत से इस मुकाम को अब हासिल कर लिया है। छोटे से गांव से निकलकर HEC के महाप्रबंधक के पद पर रहकर चुनौतियों का सामना करते हुए मंजिल प्राप्त की है और उन्हें रॉय यूनिवर्सिटी के द्वारा अब डायरेक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है। PhD की डॉक्टरेट आज सम्मानित किया गया और आज मेरा फाइनल डे था और उन्होंने कांग्रेचुलेशन भी दिए। सफर तो काफी कठिन और महत्वपूर्ण रहा और चुनौतीपूर्ण भी रहा। और मैं एक ग्रामीण इलाका का उड़ीसा का छोटा सा गांव से एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं और उस जगह से लेकर यहां तक पहुंचना और विभिन्न कैपेसिटी में मैंने पदवी में भारतवर्ष में विभिन्न पब्लिक सेक्टर्स में विभिन्न मंत्रालय की ओर से मैं काम करके यहाँ तक रांची तक पहुँचना और 2020 से झारखंड की राजधानी रांची में बंग समुदाय के लोग वर्षों से बांग्ला मेले का आयोजन करते आ रहे हैं। बीते कुछ सालों से इसका आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष बांग्ला सांस्कृतिक मेले का आयोजन भव्य रूप से किया जा रहा है। यह मेला 3 दिवसीय है। 5 से 7 मई तक इस मेले का लगना जारी रहेगा। खास बात यह है कि पूरे बंगाली कल्चर को इस मेले में दिखाया गया है। बंगाल से कलाकार आ रहे हैं। 5 मई को उद्घाटन किया गया। मौके पर बंगाली युवा मंच के संरक्षक सुप्रियो भट्टाचार्य, रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी स्वामी भावेशनंद मौजूद रहे। क्लब की मीडिया प्रभारी पंपा सेन ने जानकारी दी। 3 दिन तक ये मेला लगातार चलने वाला है। ये बंगला मेला चल रहा है 5, 6, 7 मई। आज 5 प्रथम दिवस है, प्रारंभ हो चुका है। इसमें खास सब चीज है, क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभाषा पर ध्यान दीजिए। मातृभाषा पर ध्यान देने के लिए इस तरह का मेला का आयोजन, इस तरह का संस्कार संस्कृति का आयोजन बहुत ही आवश्यक है। ये केवल राज्य में नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में इस तरह का आयोजन होना चाहिए। प्रैक्टिकली जो मेला सांस्कृतिक मेला 2016 में हुआ था, जहाँ पे तब माननीय राज्य महोदय द्रौपदी मुर्मू मैडम भी थी और गुरुजी भी थे, तो उसमें भी हम लोग अनुष्ठान। बाघमारा के BCCL एरिया 1 अंतर्गत मुराईडी कोलियरी परियोजना के विस्तारीकरण को लेकर मंडल केंदुआडीह में मशीन से जमीन कटाई कर रहे
ओवरमैन खेरू महतो को ग्रामीणों ने पीट दिया है, जिसमें ओवरमैन आंशिक रूप से घायल हो गए। बीसीसीएल रीजनल अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। और रिपर पेज में मेरा ड्यूटी लगा था, वहाँ 2 मशीन चल रहा था, वारंटी 719 और आपका 1229। तो 229 जहाँ चल रहा था वहाँ जसवंत सिंह राजपूत पहुँचे। उसके बाद हमको बुलाएं, नीचे हम थे वारंटी के पास, तो हमको बुलाएं कि श्री बाबू साहब ऊपर आइए। कहाँ तक शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में आज विद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता अनुशासन स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त विजेताओं और छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्मार्ट क्लास आईसीटी लैब का अनुश्रवण किया और स्मार्ट क्लास आईसीटी लैब देखकर काफी प्रसन्न भी हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुकेश दयाल सिंह मौजूद रहे। थाना प्रभारी पचम्बा और विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जमशेदपुर के करंजी एलबीएसएम कॉलेज में 11वां संथाली फिल्म अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक रामदास सोरेन, पूर्व विधायक सूर्य बेसरा, जिला परिषद पूर्णिमा मलिक समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में पहुंचे। इसके अलावा संथाली फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियां भी इसमें शामिल हुई। वहीं अच्छे फिल्म के डायरेक्टर, अभिनेता और अभिनेत्रियों को सम्मान दिया गया। रांची के एसडीसी हॉल में ऑल इंडिया उर्दू कन्वेंशन में 2 रोजा प्रोग्राम चल रहा है। आज कन्वेंशन का पहला दिन है। इस कन्वेंशन में महाराष्ट्र, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों ने हिस्सा लिया है। उर्दू के मसाइल पर बातचीत की गई। ये प्रोग्राम कल यानी 7 मई को भी होगा। उर्दू के मसाइल पर सभी ने अपनी बातें रखी। मेरा ख्याल है कि इसका पैमाना सबसे बड़ा है। हम 2 दिन का ये कर रहे हैं। उर्दू के प्रति बहुत ही खराब रवैया अपनाया गया है। उसको किसी धर्म मजहब के साथ जोड़कर देखे जाने का जो नज़रिया है वो खुद शासन और सत्ता के स्तर पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सब की मुखालफत की ज़रूरत है। हम इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यह जनवादी लेखक संघ का संकल्प है कि हिंदी के साथ साथ उर्दू साहित्य को जोड़कर वो आगे अपनी राह प्रशस्त करेगी और उर्दू को लेकर हर स्तर पर उसकी हिफाजत और फ़रोग के लिए जो कुछ बन पड़ेगा वो लेखक संगठन करेगा। जुबान कोडरमा से एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म होने की घटना सामने आई है। मामला नवलशाही थाना क्षेत्र के मसमोहना की घटना है, जहां घर में अकेली नाबालिग को 3 लड़कों ने जबरदस्ती उसका अपहरण किया, फिर दुष्कर्म किया। मामले को लेकर नाबालिग ने नवलशाही थाने में आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी दी है। नाबालिग ने बताया कि 4 मई को जब घर के सभी लोग किसी शादी समारोह में थे, तब 3 लड़कों ने मिलकर उसका दुष्कर्म किया। वहीं नाबालिग को मेडिकल के लिए अब भेजा गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मम्मी पापा गए थे शादी में, तो 3 लड़का आए अचानक से और जो उठा कर लेकर गए जबरदस्ती। तो चिल्लाने की भी कोशिश की तो हम लोग मुझे चिल्लाने नहीं दिया। 4 तारीख गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत पूर्णा नगर ग्राम में विगत 9 दिनों से चल रहे 1008वें रामचरितमानस यज्ञ का पूर्णाहुति होने के पश्चात आज भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इसके पश्चात रात्रि 9 बजे से जागरण कार्यक्रम का आयोजन भी होना है। रामचरितमानस महायज्ञ के समापन पर आज भंडारा कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आशुतोष जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मुकेश रंजन जी। बाबा नगरी देवघर में एक बार फिर से शिक्षाविद का आगमन होने जा रहा है। इस मौके पर हिंदी विद्यापीठ के सभागार में बीएड कॉलेज और इग्नू के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर संभावनाएं और मुद्दों पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाना है, जो 8 मई को होना है। इसकी जानकारी हिंदी विद्यापीठ के चेयरमैन कृष्णानंद झा ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को दी। एजुकेशन पॉलिसी पे होने वाला एक सेमिनार है, जिसका आयोजन 8 और 9 मई को हम लोग हिंदी विद्यापीठ बीएड कॉलेज के कैंपस दक्षिण ऑडिटोरियम में करने जा रहे हैं। इसमें दिल्ली से डॉक्टर निराधर दे सर, जो कि इग्नू के स्कूल ऑफ एजुकेशन के हेड है, डॉक्टर मृत्युंजय प्रसाद सर, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीन हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे होने वाला एक सेमिनार है, जिसका आयोजन 8 और 9 मई रिची हॉस्पिटल ट्रस्ट में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। क्या ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हैं और कैसे रोकथाम की जाए, इस पर जानकारी दी गई।
वैसी महिलाएं जो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित हैं उन्हें अपने नज़दीकी से संबंधित बीमारी के डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए और उससे कुछ इस तरीके से इलाज पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शुरुआती दौर में ही इस बीमारी का इलाज कराया जाए तो ये गंभीर रूप धारण होने से बचा जा सकता है और अपनी जान की रक्षा की जा सकती है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि आज के दिन ब्रेस्ट कैंसर इंडिया का सबसे कॉमन, महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। और हमारे झारखंड में बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे झारखंड में ऑलमोस्ट 80% लेडीज़ जो आती हैं वो एडवांस कैंसर लेके आती हैं। तो आप सभी की तरफ से अगर ये मैसेज लोगों तक जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर में अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो डेफिनेटली डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट आज के दिन हमारे अपने रांची में, अपने झारखंड में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो पहले जो लोग ये डर के कि कैंसर होगा तो क्या, इस डर से बहुत सारी महिलाएं आती ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। बाघमारा के नगरी कला उत्तर शिव मंदिर में धूमधाम से चड़क भोक्ता पूजा मनाई जा रही है। 7 दिवसीय पूजा के अंतिम दिन भोक्ता भक्त शरीर में कील चुभोकर भगवान शिव को प्रसन्न करने की भक्ति करते हैं। ऊंचे चरखे के सहारे झूलते हैं। वहीं पूजा स्थल में सैकड़ों भक्त पहुंचकर पूजा अर्चना आज कर रहे हैं। झारखंड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान पर झारखंड राज्य के जनसेवक अपनी अटूट सेवा के 11 वर्षों तक सेवा संपुष्टि और एमएससीपी का लाभ देने के पश्चात कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों के द्वारा जनसेवक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2011-12 की गलत व्याख्या करते हुए षड्यंत्र के तहत जनसेवकों का ग्रेड पे 2400 रुपए से घटाकर 2000 करने संबंधी आदेश के बाद अब सभी कर्मचारियों ने अपने सभी लंबित मांगों की पूर्ति के लिए राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया है। सबसे पहले मांग है कि ये जो हमारी ग्रेड पे घटाने का जो निर्णय लिया गया तो तत्काल निरस्त किया जाए। इसके अलावा हमारे 11 सूची मांगे हैं, जैसे डेट में परिवर्तन है, हमारा वरिष्ठ सूची का निर्माण नहीं हुआ 10 साल से हमने। और अब खबरें बिहार से हैं। भागलपुर जातिगत जनगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसको लेकर बिहार में सियासत अब तेज है। इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया। अश्विनी चौबे ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को गलत नहीं कह सकते। हम जब साथ थे तो इसका सहयोग किया जाता था, लेकिन जातिगत जनगणना विकास के लिए, जातियों के विकास के लिए होना चाहिए। पलटू राम जी का दूसरा अध्याय शुरू हो गया। जातियों को जातियों से भिड़ंत कराने का, विद्रोह कराना चाहते हैं, ये सब इनका नाटक है। हाईकोर्ट के निर्णय को तो कोर्ट के निर्णय को हम गलत नहीं कह सकते। अभी रोक लगाया है, आगे क्या होगा देखना होगा। लेकिन हम तो जब साथ में थे तो हमने उसका सहयोग किया था। लेकिन जातिगत निर्णय किस काम के लिए? विकास के लिए, कि विकास हो, हर जातियों का विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन अब तो फिल्म स्पेशल 26 तो आपने देखी होगी। कुछ इसी तरह नकली कस्टम इंस्पेक्टर बनकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत चौबे से ऑक्शन की गाड़ी दिलाने के एवज में 8,29,200 रुपए की ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय ठग बम सिंह के साथ उसके सहयोगी सुरेश प्रमाणिक और निर्मल मंडल को आज भागलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 9 जनवरी 2023 को अरिजीत शाश्वत चौबे ने सजोर थाने में लिखित आवेदन देकर नकली कस्टम इंस्पेक्टर बने अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ठगी का आरोप उन पर लगाया था। एक एफआईआर दर्ज हुआ था सजौर थाने में। अरिजीत शाश्वत जो माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी हुई है 8,29,200 रुपये की। और ये कांड जो सजौर थाना में 29/23 दर्ज हुआ था, इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। और फिर बाद में अभियुक्त लोग का पता चला तो ये एक बहुत ही बड़ा गिरोह का एक मेंबर है, अंतर्राज्यीय ठग है, बम सिंह। इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ 2 अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनका नाम है सुरेश प्रमाणिक और निर्मल मंडल। तो ये लोग काफ़ी भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के मिल्की गांव के रहने वाले चंदन यादव की मौत कल पानी भरे गड्ढे में ट्रैक्टर पलटने के कारण हो गई, जिसके बाद परिजन 24 घंटे से पोस्टमार्टम कराने के इंतजार में अस्पताल में ही पड़े रहे। परिजनों का कहना है कि कल शाम 4 बजे के करीब चंदन की मौत हुई है, लेकिन अब तक पोस्टमार्टम के कागज तक तैयार नहीं हुए हैं। अस्पताल स्थित पुलिस पोस्ट में लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कागज नहीं बनने के कारण परिजनों का बुरा हाल है। वहीं परिजन अब सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।
4 बजे मेरा भतीजा एक्सीडेंट हुआ, अभी तक तो उनका खोजबीन नहीं है। पूरा वो 100 परिवार हम लोग भूखे प्यासे रात भर काम में, दिन भर काम में, लेकिन अभी तक वहाँ से आइए, वहाँ कागज में, वहाँ से थाना चेक नंबर लाइए, छोटा बच्चा है वहाँ, उसको पहले पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो हम 24 घंटा में जानने का अभी तक कितने हो गया, 4 बजे से 2:30 बज गया, 1.5 घंटा। समस्तीपुर जिले के चकमहसी थाना क्षेत्र में वार्ड मेंबर की हत्या कर शव को लीची के बगान में बिजली के खंभे से लटका दिया गया। सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए निकले तो देखा बिजली के खंभे से बंधे गांव के एक युवक का शव लटका हुआ है। तत्पश्चात इसकी सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक चकमहसी थाना क्षेत्र के कन्नौजर सलहा मंटोला वार्ड 4 निवासी शत्रुघ्न दास के 22 वर्षीय पुत्र वीरेंद्र दास के रूप में उनकी पहचान की गई है। एक पेड़ से लटका हुआ था, सौ हम लोग का मालूम चला तो उसी को। मृतक की पहचान हुई क्या? हाँ, ग्रामीण मृतक का पहचान हुआ, गाँव का है। अच्छा, क्या नाम है मृतक का? वीरेंद्र कुमार दास। किस पंचायत का है ये? कन्नौजर पंचायत, वार्ड नंबर 4 सलहा गांव का नाम हुआ। जिले फतेहपुर प्रखंड के गुरपा में सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोलते हुए सहकारिता मंत्री ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा बेटी और बहनों को भूत के नाम पर नचाते हैं और वहां महिलाओं के कपड़े तक खुल जाते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज थाने में पदस्थापित महिला एसआई किरण सोनी पर 10,000 लेकर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगा है। मामला मोटरसाइकिल चोरी और मारपीट से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुल्तानगंज के मिर्जापुर निवासी लोकेश कुमार पर पड़ोस के फेंटुश तांती ने बाइक चोरी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद दोनों पक्ष सुल्तानगंज थाना पहुंच गए, जहां पुलिस ने लोकेश कुमार को हाजत में बंद कर दिया। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि मामले को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है। विधि व्यवस्था के साथ डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार को जांच का आदेश दिया गया है। देखिए, अभी एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति को किसी बाइक चोरी में, जिसकी बाइक चोरी हुई है, उसके द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है कि उसके पति के द्वारा बाइक चोरी किया गया, परंतु महिला के द्वारा बताया गया कि मेरे पति के द्वारा बाइक चोरी नहीं की गई है। और महिला और थाने के पदाधिकारी पर भी केस को कंप्रोमाइज़ करने का, दबाव डालने का और रिश्वत लेने का आरोप लगा है। तो हमने एसडीपीओ विधि व्यवस्था को एक जाँच सौंपी है, जो कि अगले 2 दिनों में इसकी जांच करेंगे, तथ्यात्मक जांच करेंगे और अपने मंतव्य के साथ मुझे उपस्थापित। नेपाल से सटे इलाम जिला अंतर्गत फिकल में पहाड़ी पर निर्माणाधीन मकान धंसने से किशनगंज जिले के दिगलबैंक प्रखंड क्षेत्र के 4 मजदूरों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई है। हादसा कल देर शाम का है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन मकान में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार वाले घटनास्थल के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचे और घटना के बाद लोगों की भारी संख्या में घटनास्थल पर भीड़ लग गई। क्या हुआ आपके साथ? बाड़ी चल ना कामाते गए चलो कोथा गेलो नेपाल फिकल। क्या हुआ नेपाल में घटना? तो कामाते जब काम कर चलो नीचे ऊपर तक माटी। अभी सब नहीं आया, उसका लाश आया है घर पे? नहीं आया। क्या आप लोग गए हैं कोई लाने के लिए? यहाँ से आदमी गया है। पुलिस मित्र भागलपुर द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हमें हर कार्यक्रम और त्योहार में ड्यूटी हमारी लगाई जाती है। रात्रि पहरी के रूप में भी हम काम करते हैं। इसके लिए हमें लाठी, टॉर्च, वर्दी और एक टोपी की जरूरत होती है, लेकिन हम लोगों ने कई वर्षों से इसकी मांग की है और अब भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा ये मांग पूरी नहीं की गई। उन्होंने अपनी मांग को लेकर कहा कि चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी को नौकरी में हम लोगों के स्थान के बराबर जगह दी जाए और जीवन सुरक्षा बीमा का लाभ भी दिया जाए। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में झारखंड की 11 लड़कियों को तस्करों के चंगुल से किया रेस्क्यू। कमजोर जनजातीय समूह की है लड़कियां।
बाघमारा के नगरी कला शिव मंदिर में धूमधाम से चड़क भोक्ता का आयोजन। भक्त शरीर में कील चुभ होकर भगवान शिव को करते हैं प्रसन्न। बिहार में जातीय जनगणना पर फुल टू पॉलिटिक्स। मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, पलटू राम जी का दूसरा अध्याय शुरू। बिहार में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन पर घमासान। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।